अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के ब्लॉग में हम बना रहे हैं बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल डोनट्स। तो आज घर पर डोनट्स बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार। तो उसके लिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बाबा इसमें जो है वो 2 चम्मच ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल जो है वो डाल दें। ये हमारी रेसिपी का स्टार्टअप है ऑयल के साथ। तो आप ऑयल भी कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ खुशबू वाला नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसमें डालेंगे साथ ही एक अंडा डालेंगे। इसमें डालेंगे एक अंडा और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही के। बटर जल्दी से तैयार हो जाते हैं। अब हम इसे कर रहे हैं बेक अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे शुगर। ये है 1/2 कप शुगर। हमारे पास शुगर जो है ना वो थोड़ी मोटी वाली आती है, तो हमने जो है वो इसे ग्राइंड करके पीस लिया था। तो अब हम वो डालते हैं, ठीक है। 1/2 कप शुगर है, वो भी हम इसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे विक्स की मदद के साथ। अब हम इसमें डालेंगे हाफ करके मैदा। हमारे पास मैदा है 1/2 कप, ठीक है। जो मेजरमेंट वाले कप होते हैं ना, हमने उनसे मेजरमेंट किया है। तो ये 1/2 कप मैदा है, जिसे हम हाफ करके डालेंगे। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताती हूँ, हमने जो अभी दही डाली है वो ना तो बहुत ज़्यादा मीठी थी, ना ही वो खट्टी थी, ठीक है। तो ये है कि आप इसे नॉर्मल जो होती है ना वो वाली दही का आपने इस्तेमाल करना है। और अंडा जो है वो आपने रूम टेम्परेचर वो अंडा आपने इसमें डालना है, फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा करके मजीद इसके अंदर मैदा डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग, 1/2 टीस्पून है हमारे पास वनीला। आपके पास है, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम इन सारी चीज़ों को फिर से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया इसे मिक्स। तो अब हम विक्स को जो है निकाल देंगे और बाकी का मैदा डाल के स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक बन रही है, जो हमने लास्ट में भी मैदा ऐड किया था। अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसे कवर करके कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये है इसकी फाइनल लुक डो की, ठीक है। अब ये बन गया है, तो मैं इसे जो है वो छोटे बॉल में ना इसमें शिफ्ट करके कुछ देर के लिए रेस्ट पे रख दूंगी, ठीक है। बाकी मैं आपको बाद में दिखा। तो ये देखें दोस्तों, मैंने जो है ना इसे अच्छी तरह से रैप कर दिया। अब मैं इसे फ्रिज में ना थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ दूंगी, ठीक है। 10 मिनट के लिए आप हार्डली रखिए, उसके बाद आप निकाल के इसके डोनट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो दोस्तों, जब तक हमारी डो रेस्ट पर है, हम तब तक तैयार कर लेते हैं ग्लेज। इसके लिए मैंने हाफ कप जो है वो मैंने लिया है शुगर। मतलब ये कौन सी शुगर है? आइसिंग शुगर, घर की कोई भी पिसी हुई, ठीक है। आइसिंग शुगर है। मैं इसमें ले रही हूँ 1 टेबलस्पून कोको पाउडर ग्लेज तैयार करने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून दूध। वन टेबलस्पून दूध। अब हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून। मुझे लगा कि शायद 1 डलेगा, तो बाबा ने कहा कि नहीं हम 2 डालेंगे। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं दूसरा टेबलस्पून। तो अब हम इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स 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 मिक्स। कोको पाउडर जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेता है शुगर के साथ मिक्स होने में, लेकिन जब मिक्स हो जाता है ना तो बहुत ही मजेदार सा लगता है। लाइक ऐसा लगता है जैसे मेल्टेड चॉकलेट है और उसे खाने को दिल करता है एकदम। और आज के डोनट्स जो है वो हमारे घर के बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाले हैं। प्लीज़ आप लोगों ने भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको हमारी बनाई गई रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो हमारी ग्लेज जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम सेकंड पोर्शन की तरफ चलते हैं। डालेंगे कलर मैं यूज़ कर रही हूँ रेड कलर। 1/2 टीस्पून है, नहीं 1/2 टीस्पून है कि 1/4 टीस्पून है? एंड एड जी वो 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून है कलर, रेड कलर। उसके बाद हम मिक्स करेंगे, फिर चेक करके उसको अगर गाढ़ा करना होगा तो कर लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून दूध। कोको पाउडर के साथ हमने 2 टेबलस्पून लिया क्योंकि वो मिक्स होने में जरा ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन इसके लिए हम 1 टेबलस्पून ही लेंगे मिक्स करने के लिए। नहीं, थोड़ा कम था। तो ये हमारा 1 टेबलस्पून दूध जो है इसमें डाल के अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लग रहा है। और आपने इसकी थिकनेस पे भी जो है ना वो ध्यान रखना है, क्योंकि 1 टेबलस्पून कम या ज़्यादा होने से जो है ना वो लिक्विड जो आपका जो ग्लेज जो है ना वो बहुत ही पतला हो सकता है और बहुत ही गाढ़ा भी हो सकता है। तो आपने इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है। देखिए कितना प्यारा और कितना नाइसली लग रहा है। जबकि मैंने ये रेड कलर लिया था, लेकिन ये पिंकी सी शेप दे रहा है, शक्ल दे रहा है, तो अच्छा लग रहा है। अब ये बनकर तैयार है। तो ये देखेंगे बनकर जो है वो तैयार हो गया। अब हम डोनट्स की तरफ चलते हैं। ये इसकी कंसिस्टेंसी। हाँ जी। तो डो जो है वो हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। फ्रिज से हमने इसे निकाल लिया है। अब हम इसे, हमने थोड़ा सा जो मैदा जो है ना वो इसे टोस्ट किया, अब हम इसे बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो हमने मैदा जो है वो हमने फ्लोर पे भी थोड़ा सा डाल दिया और अब हम डो को जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम इसका पेड़ा सा बनाकर इसे बेल लेंगे। जो हमने जो बेलना है वो हमने कोई बहुत पतला नहीं करना है इसको, मतलब हमने इसे थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है ताकि हमारे जो डोनट्स जो है ना वो मोटे मोटे से ही बने, ठीक है। तो
इस तरह से आपने इसे बेल लेना है। तो अब हम इन्हें स्लाइसेस की मदद से स्लाइस कर लेंगे। ये थोड़े हार्ड सी। ये देखें, ये इस तरह से इन्हें उठाकर हम ट्रे में जो है ना वो निकालते जाएंगे। और इसी तरह से हम बाकी के जो हमने जो एक्स्ट्रा वाला जो निकाला है उसे भी हम इसी तरह से बेलते जाएंगे और डोनट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हम कर रहे हैं डोनट्स को फ्राई। ये मैंने इस तरह से उठाया और ये इसमें डाल दिया, और टेम्परेचर जो है वो मैंने बिल्कुल लो आंच रखी हुई है। आप भी इसी तरह से रखिएगा, फिर इस तरह जो है ना वो आपके डोनट जो है ना वो जलेंगे नहीं। तो हम इसे कर लेते हैं फ्राई। मैं इसकी मदद से इनको जो है ना उलट पुलट करूँ, तो आप भी एक इस तरह की जो जाली है ना उसका इस्तेमाल कीजिएगा, तो फिर ये निकालने में और बनाने में आसानी रहेगी। तो ये देखें दोस्तों, मैंने इसको जो है वो टर्न ऑफ कर दिया है। इसका कलर आप देखिए कितना प्यारा है, लाइट गोल्डन सा। तो हम इसे 4 मिनट ही बनाएंगे और ये पकड़ जो है ना वो जल्दी से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम डोनट को जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बन गया है। अब इन्हें हम ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद फिर मैं आपको फाइनल शेप जो है ना दोस्तों, ये जो है मैंने कवर जो है मैंने इन्हें कवर लगा कर रखा था ग्लेज को। अब जो है हम इसे अनकवर कर देते हैं और फिर हम इसकी थिकनेस चेक करेंगे कि कितनी है। तो दोस्तों ये देखें इसकी थिकनेस जो है, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसे डिप करेंगे डोनट को इसमें, इस तरह से हम डोनट को इसके अंदर अच्छी तरह से डिप करेंगे। रोल 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 रोल, और अब हम इसे प्लेट में निकाल कर साइड पर रख देंगे ऐसे। अब हम इसी तरह सेकंड वाले को भी रोल 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 करेंगे चॉकलेट में, और फिर हम इसे प्लेट में सर्व कर देंगे। ये जो हमने पिंक कलर का एक ग्लेज तैयार किया था, अब हम इसे भी चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे, और फिर हम इसकी थिकनेस भी चेक करेंगे कि कितना है। आपने बिल्कुल इसी तरह इसे जब ओपन करना तो ये थोड़ा सा टाइट हुआ होगा, फिर आपने इसे चम्मच की मदद से मिक्स करना तो ये लूज़ हो जाएगा, जैसे हमने पहले बनाकर रखा था, जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो फिर हम इसे इसमें जो है वो डोनट को डालेंगे। ये देखें ऐसे डोनट को इसके अंदर डिप करेंगे, पिंक कलर को ऐसे। तो देखिए कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से हम दूसरे को भी कर लेंगे, डिप 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 डिप। तो हमने ये अलग अलग साइजेस के बनाए हैं, कुछ बड़े बनाए हैं, कुछ छोटे बनाए हैं। तो ये देखें, ये हमने और छोटे साइजेस के भी बनाए थे डोनट्स। तो बच्चे हर साइज को पसंद करते हैं। अब हम एक चॉकलेट वाला बनाएंगे लास्ट। चॉकलेट में किया डिप, और अब हम इसे इस प्लेट में जो है वो रख देंगे। ठीक है, ऐसे देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत है। देखो दोस्तों, अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे कुछ टूटी फ्रूटी से कलर्स के। वैसे तो हमारे पास चॉकलेट वाले हैं, लेकिन चॉकलेट पे चॉकलेट डालेंगे तो इतना प्यारा नहीं लगेगा कि हम टूटी फ्रूटी कलर डालेंगे। और ये आपने इसी तरह से ही मतलब जब ये थोड़ा गीला गीला सा हो ना, तभी आपने इस पर स्प्रिंकल कर देना। अगर आप ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर ये इसके ऊपर ना टिकेंगे नहीं। अब हम चॉकलेट वाले स्प्रिंकल करें। तो कुछ हमने सादे रखे हैं, कुछ हमने पिंक ग्लेज के साथ बनाया, कुछ हमने चॉकलेट के साथ बनाया। होपफुली कि ये सभी आपको बहुत टेस्टी और यम्मी लगेंगे। तो ये देखें दोस्तों, कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे बनाए गए डोनट्स। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को आपने जरूर ट्राई करना, और कमेंट में मुझे बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मेरे बहुत आसान होते हैं। मिलते हैं एक नई मजेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।